जेके सर की मिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर सीखने का एक ऐसा जादुई तरीका बताने जा रहे हैं कि जिससे ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही समझने के बाद में कभी भूल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि ग्रामर क्यों सीखें, उसके बाद बताएंगे ग्रामर कैसे सीखें। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से किसी मकान के लिए उसकी नींव और उसके पिलर उसका सच्चा ढांचा तैयार करते हैं, उसका आधार होते हैं, उसका बेस होते हैं, उसी प्रकार से गणित विषय के लिए उसके सूत्र और उसका कैलकुलेशन उसका मुख्य आधार होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से किसी भी भाषा का व्याकरण, चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण, संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत भाषा का व्याकरण और अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी की ग्रामर उसका आधार होती है। इसके बगैर कोई भी भाषा पूरी नहीं सीखी जा सकती है, अधूरी ही रह जाती है। अब विशेष रूप से परीक्षार्थी ध्यान दें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो किसी भी भाषा का जब पेपर आता है परीक्षा में, तो उसमें 50% प्रश्न जो हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं और 50% प्रश्न जो हैं वो साहित्य अर्थात पाठों से संबंधित होते हैं। इसलिए भी सीखना ज़रूरी है और भाषा की ठीक से जानकारी रखना और जानकारी लेना, इसके लिए भी व्याकरण या ग्रामर बहुत ज़रूरी होता है। तो बात आती है कि अंग्रेजी की ग्रामर कैसे सीखें। सबसे पहली बात ये आती है कि बच्चों को बहुत रटना पड़ता है और उसके बाद भी ठीक से याद नहीं होती है, याद भी हो जाती है तो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है। कई बार हमने क्लास में ऐसा देखा है कि बच्चे बहुत दिन तक मेहनत करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक पहुंच जाने पर भी ठीक से व्याकरण का यानी कि इंग्लिश ग्रामर का ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक से नॉलेज नहीं हो पाती है। बच्चे रट भी लेते हैं, रटने के बाद फिर भूल जाते हैं। तो हम ऐसी जादुई ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इसको समझने के बाद बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे। और जो काम 6 साल में नहीं कर पाए हैं बच्चे या करके भूल गए हैं और रटते रहे हैं, और वो 6 मिनट से कम में भी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा और समझ में आ जाएगा और हमेशा याद बने रहेगा। उसको ठीक से समझने की कोशिश करें, थोड़ी देर ध्यान दें। ये देखें, किसी भाषा के व्याकरण की बात की जाती है तो हमने बताया कि इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी होती है। तो इंग्लिश ग्रामर की मुख्य रूप से शुरुआत होती है भाषा में सबसे पहले छोटी इकाई होता है वर्ण, वर्ण के बाद फिर होता है शब्द और शब्द के बाद आता है वाक्य। जब वाक्यों की बात की जाती है तो इंग्लिश ग्रामर में वाक्य जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या बनाने के लिए आता है तो हमें समझना पड़ता है सबसे पहले कि वाक्य किस टेंस का है, तभी बनाते हैं। तो सबसे पहले अब टेंस जब पहचानने वाली बात है तो सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि वाक्य पहचानने के लिए टेंस होते कितने हैं। तो बच्चे रटते तो खूब रहते हैं लेकिन रटने के बाद भूल जाते हैं। तो अब उतना रटना ज़रूरी नहीं है। सभी जानते हैं बच्चे कि 12 टेंस होते हैं, बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बच्चे याद करने के बाद भूल जाते हैं। स्पेलिंग रटते रहते हैं, नाम रटते रहते हैं, याद नहीं रहता है। अब मात्र इन सभी टेंस की स्पेलिंग याद करने के लिए, नाम याद करने के लिए मात्र इन 7 शब्दों की ही ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से समझ लें, जिन पर हमने टिक किया हुआ है। 7 शब्दों के अलावा किसी भी शब्द को ना रटने की ज़रूरत है, ना ही स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान से और गौर से समझ लें कि ये 7 शब्द ही 12 टेंस बना करके तैयार कर देते हैं। बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। सिर्फ इन 7 शब्दों को समझ लीजिए। पहले ये दिया हुआ है प्रेजेंट, उसके बाद है पास्ट और तीसरा शब्द है फ्यूचर। 3 शब्द ये हो गए और चौथा शब्द है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। ये 6 शब्द ही केवल याद करने हैं। और टेंस, ये टेंस भी 7वां शब्द की गिनती में आता है। वैसे ये तो सभी बच्चे लगभग जानते ही हैं, टेंस ही याद किए जाते हैं, तो टेंस शब्द रटने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं से सारे के सारे टेंस बन जाएंगे। अभी देखिए किस तरीके से। अब देखना ये है कि ये जादुई तरीके से किस प्रकार से
उन 7 शब्दों की ही केवल ज़रूरत पड़ेगी। उन 7 शब्दों के अलावा किसी स्पेलिंग की याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 12 टेंस तैयार हो जाएंगे। ध्यान से देखें। अब हम जादुई ट्रिक समझाने जा रहे हैं। इन 7 शब्दों के जादू को देखें, इनसे कैसे टेंस बन करके तैयार होते हैं। देखिए, सबसे पहले बनता है, इससे मिलाकर के बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद बनेगा इसी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक टेंस के चारों भाग बन करके तैयार हो गए। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरे टेंस में चलेंगे, पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 2 टेंस के 4 भाग यानी कि 8 टेंस बन करके तैयार हो गए। अब चलेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट 12वां टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से ये 12 टेंस बन करके तैयार हो जाते हैं। किसी भी अगले शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी आसानी से ये शब्द याद हो जाएंगे, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, रटने नहीं पड़ेंगे और कभी भूल नहीं सकते हैं। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हमें प्रेरणा मिलती रहे। आप लोगों के लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आसान तरीके से लेकर के आते रहें। और आपको अच्छी लगे जानकारी तो और लोगों को भी शेयर करें।